नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 30 दिसंबर शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में मंत्रिमंडल का आज शाम विस्तार हो गया है। राज्यपाल कलराज मिश्र नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। इससे पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक दिन पहले ही राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर कैबिनेट के विस्तार की मंजूरी ली थी। आज सुबह फिर सीएम भजनलाल राज्यपाल मिश्र से मिले। उन्होंने मंत्रिमंडल सदस्यों की सूची सौंपी और दोपहर बाद शपथ कार्यक्रम फाइनल हो गया। मंत्रिमंडल में सांसद पद छोड़कर विधायक बने किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा किरोड़ीलाल मीणा, गजेंद्र सिंह खींवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और सुमित गोदारा ने शपथ ली। राज्य मंत्री के लिए संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त, झाबर सिंह खर्रा, सुरेंद्र पाल टीटी, हीरालाल नागर ने शपथ ली। राज्य मंत्री पद के लिए ओटाराम देवासी, विजय सिंह चौधरी, मंजू बागमार, के विश्नोई और जवाहर सिंह बेडम को राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजनाओं के शिलान्यास के बाद एक जनसभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा, आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे पावन दिवस पर आज हम आजादी के अमृत काल के संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। आज विकसित भारत के निर्माण को गति देने के अभियान को अयोध्या नगरी से नई ऊर्जा मिल रही है। पीएम ने आगे कहा कि आने वाले समय में अयोध्या नगरी अवध क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे यूपी के विकास को हमारी अयोध्या दिशा देने वाली है। उन्होंने कहा कि एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे और आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को मिला है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज पूरी दुनिया उत्सुकता के साथ 22 जनवरी के ऐतिहासिक क्षण का इंतजार कर रही है। ऐसे में अयोध्या वासियों में ये उत्साह और उमंग स्वाभाविक है। भारत की मिट्टी की कण कण और भारत के जन जन का मैं पुजारी हूं और मैं भी आपकी तरह उतना ही उत्सुक हूं। अयोध्या में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस बीच जयपुर से अयोध्या के लिए सीधी फ्लाइट की मांग उठने लगी है। अयोध्या के लिए जयपुर से ट्रेन कनेक्टिविटी भी कम है। जयपुर से सप्ताह में 4 दिन ट्रेन जाती है, लेकिन यह भी रोजाना उपलब्ध नहीं है। अयोध्या में श्री राम के मंदिर का निर्माण अंतिम चरण में है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। ऐसे में राम मंदिर के दर्शन के लिए जयपुर सहित पूरे देश से लोग अयोध्या जाएंगे और लोग जाने के लिए विकल्प देख रहे हैं, लेकिन शहर वासियों को अयोध्या जाने के लिए विकल्प नहीं मिल पा रहे हैं। भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्यिक उपभोक्ता मामलात, खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल आज उदयपुर के घुघुंदा पहुंचे। उन्होंने वहां पर महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थल पर पहुंचकर महाराणा प्रताप को नमन किया। इस दौरान घुघुंदा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने गोयल को यहां के इतिहास की जानकारी देते हुए राज तिलक स्थल के विकास को लेकर बातचीत की। गोयल ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर अर्पित की पुष्पांजलि करने के बाद कहा कि राष्ट्र सेवा के लिए त्याग व स्वतंत्रता संघर्ष को याद किया जाएगा। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी उत्कल रंजन साहू ने शनिवार सुबह पुलिस मुख्यालय में कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक का कार्यभार संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद साहू ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश और प्राथमिकताओं के आधार पर अपराध नियंत्रण पर विशेष ध्यान देने के साथ ही महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों, साइबर अपराधों की रोकथाम की दिशा में विशेष काम किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि निवर्तमान डीजीपी उमेश मिश्रा ने शनिवार को सेवानिवृत्ति ले ली है और इसके बाद ही राज्य सरकार ने साहू को राजस्थान के पुलिस महानिदेशक डीजीपी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा। अलवर सरस डेयरी में 21,700 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया है, जिसके सैंपल की जांच अलवर के बाद जयपुर में की गई और दोनों जगह सैंपल फेल हो गया। दूध में तेल की मात्रा अधिक मिली। शनिवार सुबह डेयरी परिसर में दूध को नष्ट कराया गया। यह दूध बहरोड मुंडावर रूट से अलग अलग डेयरी से आया था। सरस डेयरी के चेयरमैन एसडी खान ने बताया कि दूध की रूटीन जांच के दौरान दूध मानक स्तर के अनुसार नहीं मिला और इसके बाद जांच के लिए सैंपल जयपुर भेजा गया और वहां भी दूध मिलावटी पाया गया। इसके बाद 21 लीटर हजार दूध को नष्ट कर दिया। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य को लेकर विवाद थम नहीं रहा। गुरुवार को आचार्य ने जयपुर में तलवार से लड्डू काटकर अपना जन्मदिन मनाया था। इसके बाद कांग्रेसी नेताओं ने आचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और इस्तीफे की मांग की। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष और हवा महल से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रेवती रमन तिवारी ने कहा कि बदमाशों की तरह तलवार हवा में लहराकर
आम जनता को डराने से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल गुरुवार को बाल मुकुंद आचार्य का जन्मदिन था। इस मौके पर कनक घाटी आमेर रोड पर पोष बड़ा प्रसादी का आयोजन किया गया था। इस दौरान जयपुर शहर से बीजेपी के मंत्री सुरेश गुर्जर ने अपने समर्थकों के साथ बाल मुकुंद आचार्य को तलवार भेंट की। इसके बाद कुछ समर्थक उनके पास लड्डू लेकर पहुंचे। राजस्थान में शनिवार सुबह घना कोहरा और बादल छाए। सर्दी बढ़ने के साथ ही माउंट आबू में पारा 2 डिग्री पर पहुंच गया। सुबह से ही बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर और जैसलमेर के कुछ एरिया में हल्के बादल छाए रहे और उधर टोंक, भीलवाड़ा में, कोटा, बूंदी के एरिया में सुबह कोहरा छाया रहा। जयपुर समेत कई शहरों में सुबह हल्की सर्द हवा चलने से गलन और ठिठुरन रही और वहीं अगले साल के पहले सप्ताह में 11 जिलों में शीतलहर का शोर शुरू हो सकता है। हिल स्टेशन माउंट आबू में आज तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर के फतेहपुर में बादल छाने के साथ रात का तापमान बढ़कर 7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। नगर निगम ग्रेटर के तत्वाधान में आज उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सघन स्वच्छता अभियान का झाड़ू लगाकर शुभारंभ किया। मानसरोवर स्थित सिटी पार्क पर उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने उप महापौर पुनीत कर्णावट के साथ झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए अभियान को हमें आगे बढ़ाना है। राजधानी जयपुर को स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने के लिए सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। डीडवाना के राजनीतिक क्षेत्र में प्रदेश स्तर पर अलग पहचान बनाने वाले वयोवृद्ध 96 वर्षीय पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा पिछले 10 दिनों से जयपुर के रूंगटा अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं। 2 दिन पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अस्पताल पहुंचकर अस्पताल प्रभारी से हरिशंकर भाबड़ा के बारे में जानकारी ली और वहीं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी और अनेक भाजपा नेताओं ने अस्पताल पहुंचकर उनकी कुशल क्षेम पूछी। चित्तौड़गढ़ में अपनी नई दुकान के लिए एक दुकानदार ने स्क्रैप शॉप से एक काउंटर टेबल खरीदा, जिसके ड्रॉवर से नोटों से भरी एक थैली निकली। इस थैली में बंद हो चुके पुराने 500 के 172 नोट यानी कुल 86,000 रुपए निकले। ये काउंटर टेबल बैंक की थी, जिसमें बैंक वालों ने थोड़े ही दिन पहले स्क्रैप वाले को बेचा था। शॉपकीपर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत 112 नंबर डायल कर पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने नोटों को जब्त किया और दुकानदार की ओर से थाने में एक रिपोर्ट दी गई। राजस्थान के कोटा मंडल में चलाए गए विशेष टिकट जांच अभियान में 39,000 रुपए से अधिक का राजस्व मिला है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि ओखा बनारस एक्सप्रेस, अवध एक्सप्रेस में कोटा से गंगापुर सिटी तक टिकट चेकिंग में 34 मामलों से 31,110 रुपए राजस्व, गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस में कोटा नागदा खंड में टिकट चेकिंग के दौरान 18,560 रुपए का राजस्व अर्जित हुआ। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लाइब्रेरियन, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और एपी पदों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। यह परीक्षा 7 जनवरी को दोपहर 12 से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 533 रिक्तियों को भरना है, जिनमें से 247 रिक्तियां लाइब्रेरियन के लिए और 247 पीटीआई पदों के लिए और 39 एपी पदों के लिए है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूर्व में ही जारी की जा चुकी है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है। जयपुर में आज एक बार फिर से हेलीकॉप्टर राइड शुरू हो रही है। इसके जरिए टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से आमेर, नाहरगढ़, जयगढ़, जल महल की 4 दीवारी के प्रमुख बाजार और अरावली के जंगल को आसमान से निहार सकेंगे। और वहीं सेकंड फेज में जोधपुर, उदयपुर, नाथद्वारा में भी जॉय राइड की शुरुआत होगी, जबकि थर्ड फेज में टेम्पल राइड शुरू करना प्रस्तावित है। बता दें कि इससे पहले हेलीकॉप्टर राइड जयपुर में 19 मार्च से 2 अप्रैल तक चलाई गई थी और वहीं जैसलमेर में 27 दिसंबर से 1 जनवरी तक संचालन किया गया था। हाईवे पर चलती ट्रक से मूंगफली से भरे कट्टे चुराने का मामला जोधपुर ग्रामीण के बिलाड़ा थाने में सामने आया है। यहाँ पर शातिर चोरों ने हाईवे पर ट्रक चलकर 20 कट्टों में भरी मूंगफली चुरा ली। ट्रक चालक को इसका पता भी नहीं चला और बाद में ट्रक को रोकने पर इस घटना का पता चला। थाने में दी गई रिपोर्ट में मुकुंद सिंह राजपूत निवासी कास्टी ने बताया कि वो 28 दिसंबर की रात को एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए नौसर से मूंगफली लेकर धूलिया जा रहा था और वहां पर मीठापुर बाईपास से निकलते समय किसी ने चलती ट्रक से रस्सी काटकर मूंगफली के 20 कट्टे चुरा लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ।